नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। संत आशाराम जी बापू के भक्त चाहे भारत में हो या विदेशों में, जहां भी हो वहां सेवा खोज ही लेते हैं। समाज की सेवा करने में उन्हें आनंद का अनुभव होता है। इसी श्रृंखला में पौंटा साहिब के साधकों के द्वारा निःशुल्क शरबत का वितरण करके उन्होंने खुशी का अनुभव किया। आज समाज में गर्मी से तपते हुए लोगों को जब वो शरबत बांट रहे थे तो समाज के लोगों की भी काफ़ी दुआएं उनको मिली हैं। फरीदाबाद हरियाणा के साधकों द्वारा भी इस प्रकार शरबत वितरण करके तथा कीर्तन यात्रा निकालकर समाज को जागरूक करने का भी एक प्रयास किया गया। उनका मानना है कि संत आशाराम जी बापू को आज सताया जा रहा है। संत आशाराम जी बापू की रिहाई के लिए भी उनके भक्तों में मांग आज तेज हो चुकी है। जहां गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के लिए विद्यार्थी शिविर का आयोजन संत आशाराम जी बापू के आश्रमों द्वारा किया जाता है, वहीं गाजियाबाद में भी विद्यार्थी शिविर का आयोजन किया गया और इस बहुत बड़ी विद्यार्थी शिविर में हजारों की संख्या में छात्रों ने भाग तो लिया ही साथ सुसंस्कार सिंचनों से सिंचित होकर देश की रक्षा करने का वचन भी लिया। इन बालकों द्वारा और वहाँ के साधकों द्वारा वहाँ सुप्रचार यात्रा भी निकाली गई, जिसमें संत आशाराम जी बापू से जुड़ी सामग्री बांटी गई और लोगों तक सच पहुँचाने का एक छोटा प्रयास किया गया। ऐसी कीर्तन यात्राएं पूरे भारत भर में निकाली जा रही हैं। चाहे प्रभात फेरी हो या कीर्तन यात्रा या सुप्रचार सामग्री का वितरण हो, आज संत आशाराम जी बापू के साधक जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सच से जुड़ी वो बातें बता रहे हैं जो आज समाज तक नहीं पहुंच पा रही है। इसी श्रृंखला में बूंदी राजस्थान और जोधपुर राजस्थान में भी विशाल संकीर्तन यात्रा निकालकर समाज को एक नया संदेश देने का प्रयास किया वहाँ के लोगों ने। बीरगांव छत्तीसगढ़ के साधकों के द्वारा भी इस प्रकार की कीर्तन यात्रा निकालकर संत आशाराम जी बापू को अपना समर्थन दिया गया। आज बहुत से समाज सेवी संगठन भी संत आशाराम जी बापू के समर्थन में आ रहे हैं। इसी श्रृंखला में जालंधर में महिलाओं द्वारा स्थापित किया गया शक्ति सेना ने संत आशाराम जी बापू का समर्थन किया। वहां की महिलाएं और उनके अध्यक्ष का कहना था कि संत आशाराम जी बापू को आज फंसाया जा रहा है। महिलाओं के इस संगठन ने खुलकर संत आशाराम जी बापू का समर्थन किया और ये बातें वहां की अखबारों में भी छपी। उनका मानना है कि आज महिलाओं के साथ अन्याय भले ही हो रहा हो, परंतु संत आशाराम जी बापू जैसे संतों को सताने की भी कोशिश की जा रही है। आज कहीं ना कहीं जहां संत आशाराम जी बापू जैसे संतों ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और उन्नति के लिए कार्य किए हैं, वैसे कार्य समाज में कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। इसीलिए संत आशाराम जी बापू के इस केस की गहराई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक निर्दोष संत जो कि पिछले 50 साल से समाज की सेवा में लगे हुए हैं, उनको आज सताने की कोशिश की जा रही है। अपने शास्त्रों और पुराणों में एकादशी व्रत की महिमा भी बड़ी गाई गई है। कहा जाता है एकादशी के दिन जप, ध्यान, दान पुण्य करने से हजारों गुना पुण्यदायी हो जाता है। एकादशी के दिन किया गया फल भी अक्षय होता है। एकादशी के दिन पूजा पाठ, नियम, संयम, सदाचार सभी महत्वपूर्ण गिना जाता है। इसीलिए एकादशी का व्रत हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। कल 22 जून के दिन योगिनी एकादशी का व्रत है। कहा जाता है कि इस एकादशी के दिन जो व्रत करता है उसे 28,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य होता है। एकादशी का व्रत महीने में 2 बार आता है, कृष्ण पक्ष में भी और शुक्ल पक्ष में भी। एकादशी का पुण्य भी बड़ा भारी बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम कहा गया है। संत आशाराम जी बापू से जुड़े साधकों को भी गजब के अनुभव होते हैं।
जी हाँ, उनके जीवन में जो परिवर्तन देखा गया है वो आज का साइंस भी इस बात को स्वीकारता है कि अपने भारत के मंत्रों में और भारत के ऋषियों में बड़ी ही शक्ति है। जी हाँ, संत आशाराम जी बापू के द्वारा वैदिक मंत्रों की दीक्षा दी जाती है। अपने शास्त्रों में इन मंत्रों की बड़ी महिमा गाई गई है। सारस्वत मंत्र की दीक्षा के प्रभाव से बहुत से छात्रों में गजब का परिवर्तन देखा गया है। उनकी याद शक्ति में भी गजब का परिवर्तन होता है। ऐसा ही कुछ अनुभव था हिसार की रहने वाली दीपिका का अनुभव। मैंने परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी से 22 जून 2010 को सारस्वत मंत्र दीक्षा ग्रहण की थी। उसी के नियमित जब से मुझे बहुत लाभ हुआ। उसके निरंतर जप करते रहने से मैंने पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्कॉलरशिप प्रतियोगिता में भाग लिया। उसमें पूरे हरियाणा के 50,000 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें से मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस स्थान तक कभी पहुंच पाऊंगी, कि ये सब परम पूज्य बापू जी की कृपा और उनके सारस्वत मंत्र की देन है और उन्हीं से मुझे मिला है। और इन्हीं की कृपा से मुझे होंडा एविएटर मिली है, दूसरा एक सोनाटा घड़ी जो हाथ पे बांधी हुई है मैंने, और 1,89,000 का चेक मिला है। ये भी एक सोचने का विषय है कि आज समाज के समझदार पढ़े लिखे लोग संत आशाराम जी बापू से जुड़े हैं। बहुत से ऐसे विदेशों के भी साधक हैं जो संत आशाराम जी बापू को बड़ी श्रद्धा से मानते हैं। फिर भी आज ऐसे देश के महान संत को क्यों सताया जा रहा है? जी हाँ, विदेशों के रहने वाले डॉक्टर्स, इंजीनियर्स भी संत आशाराम जी बापू के सत्संगों में आते हैं और उन्हें भी बड़े गजब के अनुभव होते हैं। ऐसा ही कुछ अनुभव था यूएसए की डॉक्टर कंचन आनंद का, जिन्होंने संत आशाराम जी बापू के सानिध्य और सत्संग से अपने जीवन में एक गजब के परिवर्तन का अनुभव किया। मैंने 1989 में बापू संत श्री आशाराम जी से मंत्र दीक्षा ली थी। तब मैं मेडिकल कॉलेज में थी और उसके बाद से मेरे जीवन में बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। सबसे बड़ी बात ये कि जो संसार के स्ट्रगल्स और ये जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग हम भागते हैं वो छूट गया। मैं अमेरिका में जैसे प्रैक्टिस करती हूँ तो हमारे यहाँ सर्वे होता है और उसके बेसिस पे मुझे अमेरिका के टॉप डॉक्टर्स में 2 बार सेलेक्ट किया गया, लेटेस्ट लास्ट ईयर भी किया गया। और ये उस बेसिस पे होता है कि आपकी एजुकेशन कैसी है, पेशेंट्स आपको कितना प्रेम करते हैं। मेरे ऑफिस में बापू जी की तस्वीर है और ओम अच्युताय गोविंदाय मंत्र भी लिखा हुआ है। और मेरे पेशेंट्स इतना पसंद करते हैं ऑफिस में आना, वो इतना उनको शांति मिलती है और कहते हैं कि आप जैसा डॉक्टर हमने नहीं देखा। अमेरिकन्स हैं ये जो अंग्रेज़ी अमेरिकन्स हैं, जो दे फील दैट वी हैव नेवर एक्सपीरियंस सच अ लॉट ऑफ पीस इन आवर लाइव्स एंड व्हेन वी कम टू योर ऑफिस, जब हम आपके ऑफिस आते हैं तो हमारा मन करता है हम यहीं बैठे रहें। हमारी आधी बीमारी तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। अपने बारे में बात न करते हुए ये तो बापू जी की ही कृपा है, सिर्फ बापू जी की कृपा है जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में इतना प्रेम, इतनी शांति, इतनी भक्ति आई कि मैं उसका बयान भी नहीं कर सकती। और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो इंडियन डॉक्टर्स जो कि अमेरिका में रहते हैं, उनकी एक एसोसिएशन है जिसमें कि मैं सेक्रेटरी रह चुकी हूँ। और उन दिनों सब ने इतना सराहा कि जो भी मैं कर पाई, जो भी सेवा मैं कर पाई एसोसिएशन के लिए, कि उन्होंने मुझे फिर प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्ट किया। मेरी जो ग्रॉस इनकम इस वक्त है वो $400,000 है साल की। इसीलिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया आप तक सच पहुंचाने का। जो सच्चाई आज भारत के संतों से जुड़ी है, जो सच्चाई हमारी संस्कृति की महानता से जुड़ी है, जो आप तक नहीं पहुंच पा रही थी, हमने मंगलमय संस्था समाचार के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। सच से जुड़ी वो खबरें जो आप तक नहीं पहुंची, जानने के लिए देखते रहें संस्था समाचार कार्यक्रम। कल फिर मिलेंगे हम अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।